हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर राइटिंग हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेटर राइटिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि लेटर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क होते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। फॉर एग्जांपल, लेटर टू प्रिंसिपल। जब हम कोई लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को तो वो भी फॉर्मल लेटर होता है, ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, लेटर टू कमिश्नर, ये भी जो है ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होता है, फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है। थर्ड, हायर अथॉरिटीज़ को भी जो हम लेटर लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं। और लेटर टू एडिटर और डायरेक्टर को हम जो लिखते हैं वो भी जो हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि भाई फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं। फिर इनफॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं, जो कि एक किस्म से पर्सनल लेटर्स भी होते हैं। अब हमें क्या करना है कि आज हम इस वीडियो में एक फॉर्मल लेटर का जो है एग्जाम्पल देखेंगे इस वीडियो में। और उस फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, पूरा उसका लेटर का जो फॉर्मेट है उसको अच्छे से जो है समझेंगे, क्योंकि लेटर में जो है हर एक स्टेप के जो है मार्क्स होते हैं। और जैसे लेटर में जो क्वेश्चन होता है कि आपको लेटर किसको लिखना है, क्या उसका सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको क्वेश्चन में से मिल जाती हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। टू थिंग्स टू बी नोटेड। जो फर्स्ट है, whom it is written, किस को ये लिखा जाता है, किस को ये लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जो आज हम टॉपिक करेंगे कि जैसे मान लो हम लेटर टू द एडिटर को लिखेंगे। एक लेटर एडिटर होता है न्यूज़पेपर का। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम मान लो लेटर लिख रहे हैं द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली को। तो अब आप ये देखें कि भाई ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में भी हो सकता है दिया हुआ हो, राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। तो इसका मतलब आपको क्लियर आइडिया हो गया कि whom it is written, कि किस को ये लिखा जाता है। सेकंड है अबाउट व्हाट। अबाउट व्हाट का मतलब होता है किस बारे में। वो आपका सब्जेक्ट हो गया एक किस्म से कि किस बारे में आपको जो है वो लेटर लिखना है। तो वो आपका जो है एक किस्म से पता रहेगा कि ये मटेरियल हमें इस लेटर में जो है लिखना है, इस इशू को जो है हमें हाईलाइट करना है। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं। टू थिंग्स टू बी नोटेड, अबाउट whom it is written, अबाउट व्हाट, किस को लिखना है और किस बारे में लिखना है। दो बातें याद रखनी हैं, किस को लिखना है और किस बारे में लिखना है। अब हम एक लेटर टू द एडिटर का जो है पूरा जो है फॉर्मेट देखते हैं कि भाई हम लेटर टू एडिटर जो है वो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखें, जो सेंडर्स एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का पता। ये जो सेंडर्स एड्रेस मैंने लिखा है तो ये जो है हमारा ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस है, टू बी रिटन ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में एड्रेस लिख दिया, हाउस नंबर 106 सेक्टर 5 नोएडा यूपी। तो ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस है। तो ये आपको याद आना चाहिए कि जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस यहाँ पर सबसे पहले आता है, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले आएगा। तो एड्रेस आप
पेपर में अगर आपको सेंटर्स एड्रेस दे रखा है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज जब अपने आप भी अपना एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आती है स्पेस छोड़ के जो है डेट लिखेंगे। जैसे आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर है तो यहाँ जैसे लिख दिया 2023, 11 सितंबर 2023 ये डेट हो गई। इसके बाद हमें जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस आता है, तो वो कहलाता है इंग्लिश में रिसीवर्स एड्रेस। वो क्या होता है? रिसीवर्स एड्रेस। जैसे रिसीवर किसके पास जाएगा पत्र? द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली 11001। तो ये क्या हो जाएगा? रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो जाएगा? रिसीवर्स एड्रेस। अब जो है आपको देखना पड़ेगा कि हमने पढ़ लिया सेंटर्स एड्रेस के बारे में, कैसे लिखते हैं सेंटर्स एड्रेस, डेट कैसे लिखते हैं और रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं। अब चलते हैं हम सैल्यूटेशन पार्ट पर। जो हम जिसको लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो एडिटर के लिए हम सर यूज करेंगे, सर या ऑब्लिक मैडम। तो वो सैल्यूटेशन हो जाएगा आपका। जो हमने सर लिखा है ये आपका सैल्यूटेशन है कि भाई हम एडिटर के लिए सर यूज कर रहे हैं, तो सैल्यूटेशन लिखना होता है। कई बार हम डियर सर भी लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैंने लिख दिया इन सैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी। जो हाँ जिस एरिया में आप रहते हैं, लोकेलिटी ऑब्लिक एरिया, वहाँ पर जो है इन सैनिटरी कंडीशंस हैं, यानी अस्वच्छ स्थिति है, वहाँ पर सफाई नहीं है, अस्वच्छता है। तो उसके बारे में जो है आपका सब्जेक्ट है लोकेलिटी। तो जब भी आप कोई एडिटर को लेटर लिखते हैं तो ये जो स्टार्टिंग की जो लाइन है, चाहे एडिटर को हमें किसी भी बारे में जो है किसी भी समस्या के ऊपर जो है लेटर लिखना है, ये स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइन मैंने लिख रखी हैं ये एज इट इज़ रहेंगी। इनको आप याद कर लें तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब जैसे यहाँ टॉपिक था इन सैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी, हो सकता है अबाउट बैड कंडीशंस ऑफ रोड, हो सकता है कि अबाउट द कंप्लेंट ऑफ पोस्टमैन, और ये भी हो सकता है कि अबाउट रोड सेफ्टी, तो अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, अबाउट चेन स्नैचिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है आप जो याद रखें कि सब्जेक्ट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो काम आएगा बाद में जब हम कुछ लाइन याद करेंगे। उसके बाद टूवर्ड्स जब हम आ जाता है टूवर्ड्स, तो उसमें हमें ये सब्जेक्ट जो है ये एज इट इज़ लिखना होता है, और सब्जेक्ट हम छोटा ही लिखना होता है हमें। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स। आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा। अब टूवर्ड्स लिख दिया कि किसकी तरफ खींचना चाहेंगे, सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा कि आपको इस सब्जेक्ट वाली बात यहाँ पर लिखनी है। इन सैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी की इन सैनिटरी कंडीशंस के बारे में। अब जैसे ये सब्जेक्ट मैंने लिखा, यहीं पर आप लिख सकते हैं टूवर्ड्स इन सैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी। अब मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे आप, यानी इन सैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी। दीज 2 और 3 लाइन्स यू हैव टू लर्न। तो ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखें। फिर आगे चलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर पर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ये तो पता लग ही गया कि भाई ये इन सैनिटरी कंडीशंस हैं लोकेलिटी में, उसके बारे में हमें लिखना है। तो इतना तो आपको पता ही होता है कि जैसे मान लो इन सैनिटरी कंडीशंस है लोकेलिटी में, तो उससे क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं, क्या इसके प्रभाव होंगे,
ये चीज़ आपको बॉडी ऑफ द लेटर में लिखनी है। फिर भी मैंने वैसे पॉइंट्स कुछ बना रखे हैं ताकि आपको लगे कि हमें आइडिया हो जाए क्या लिखना है। पूल्स ऑफ वाटर हियर एंड देयर, यहाँ पर पानी के पूल जो हैं तालाब से यहाँ वहाँ बने हुए हैं। ड्रेन्स ओवरफ्लोइंग, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं। हीप्स ऑफ रबिश, कचरे का ढेर लगा रहता है। ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ये जो है मक्खियाँ और मच्छर जो है भिनभिनाते रहते हैं। वेरियस डिजीज़ लाइकली टू ब्रेक आउट, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है, जैसे आप कॉलेरा, मलेरिया जैसे बहुत सी जो बीमारियाँ हैं, डेंगू, ये चीज़ें जो हैं फैल सकती हैं। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है कि जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो ये चीज़ लिख के लास्ट में जो फिर आप 2-3 लाइन लिखेंगे, इनको भी जो है आपको याद करना होगा। अभी मैंने जो है आपको शुरू की जो 2-3 लाइन बताई थी और लास्ट की ये 2-3-4 लाइनें हैं, ये आप रट लें। लेटर टू द एडिटर आ जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो ये शुरू की लाइन और लास्ट की लाइन एज इट इज़ रहेंगी। बीच में जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार अपने वर्ड्स में लिखना है। इट विल बी काइंड ऑफ यू टू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, ये आपकी दयालुता होगी कि आप इस जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ लुक इनटू द मैटर सीरियसली, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं जो इसको डील करते हैं वो इस मामले को में देख सकें गंभीरता से। एंड सम मेजर्स विल बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपाय किए जा सके। तो इट विल बी काइंड ऑफ यू टू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड सम मेजर्स विल बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू, योर्स फेथफुली। यहाँ पर नाम अगर आपको दे रखा है तो आप नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है XYZ। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं लेटर टू द एडिटर के बारे में, अभी हम और भी करेंगे, आपको सारे लेटर्स करवाएंगे, फॉर्मल लेटर्स जितने भी हैं टाइम टू टाइम हम करवाते रहेंगे। आज आपको जो है लेटर टू द एडिटर करवाया है हमने, तो उम्मीद है कि आपको कोई भी लेटर आ जाता है एडिटर को लिखने के लिए तो आप स्वयं से उसको लिख सकेंगे। और आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।